सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ दी ऑल न्यू 2020 होंडा सिटी की प्राइसिंग, वेरिएंट की डिटेल और कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, वारंटी कितनी मिलेगी, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में कवर करने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी वेबसाइट का नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, क्योंकि ये वेरिएंट की डिटेल ऑलरेडी वहाँ पर मैं 3-4 दिन पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुका था। जिन लोगों ने मिस कर दिया है तो अब भी जाके वहाँ पर आप नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो आगे की सारी अपडेट्स आपको फटाफट मिल जाएगी। बट अभी इस वीडियो के अंदर आप मेरे साथ में बने रहिए। सबसे पहले अपन देखते हैं कि गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो क्या रखी गई है। 3 वेरिएंट हैं इस गाड़ी के, VX, ZX, और इन तीनों वेरिएंट की प्राइसिंग का जो चार्ट है वो आप लोगों के सामने रख दे रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं पेट्रोल से। जो प्राइस स्टार्ट होती है 10,89,900 रुपीज़ से, और टॉप ऑफ द लाइन जाती है पेट्रोल मैनुअल में 13,14,900 रुपीज़ तक। और अगर बात करें पेट्रोल सीवीटी गेयरबॉक्स वाले वेरिएंट की तो प्राइस 12,19,900 से स्टार्ट होकर टॉप ऑफ द लाइन जाती है 14,44,900 रुपीज़ तक। डीजल इंजन की बात करें तो यहाँ पर 12,39,900 रुपीज़ से प्राइस स्टार्ट होकर जाती है टॉप ऑफ द लाइन 14,64,900 रुपीज़ तक। अब यहाँ पर जो प्राइसिंग चार्ट आप लोगों ने देखा, इसमें क्या डिफरेंस है वो थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। अब अगर आप लोग सीवीटी यानी कि ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स, सीवीटी ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स लेने का प्लान बना रहे हैं तो उसके लिए आपको लगभग 1,30,000 रुपये एक शोरूम प्राइस पे ज़्यादा देने पड़ेंगे। ऑन रोड पे वो 1.5 लाख रुपये के आसपास या उससे ऊपर निकल जाएगा। तो अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक पे ड्राइव करना पड़ता है, या आप लोग मैनुअल गेयरबॉक्स से बिल्कुल यूज टू नहीं है, आपके यहाँ पे दूसरी गाड़ियाँ भी सारी ऑटोमेटिक है और आपको वही चलानी है, तो मेरा सजेशन है कि आप सीवीटी लें। अदरवाइज मैनुअल गियरबॉक्स जो है अपना 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आ गया है आईवीटेक इंजन के साथ में, उसको ही लेना सही समझता हूँ। वहीं अगर बात करें डीजल इंजन की तो उसकी प्राइस 1.5 लाख रुपए के आसपास एक्स शोरूम ही ज़्यादा है। ऑन रोड आते आते लगभग 1.25 से 2 लाख रुपए वो महंगी पड़ेगी पेट्रोल इंजन से, जो कि बिल्कुल भी वर्थ बाय नहीं है। चाहे आपकी रनिंग महीने की 1500 किलोमीटर से ज़्यादा है तो भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको होंडा सिटी ही पसंद है तो आप जो है पेट्रोल वर्जन ही लें। और डीजल अगर आपको लेनी है तो Hyundai वर्ना लेना ज़्यादा सेंस बनाता है, बिकॉज यही उसका जो डीजल इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है, स्मूथ है, चलाने में मज़ा आता है, पावर ज़्यादा है। माइलेज का थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो इतना मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, अगेन आप लोगों को जो है मतलब पूरे महीने में अगर जैसे 3-4 हज़ार किलोमीटर आप चलाते हो और आपको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करना पसंद है, शॉर्ट ड्राइवर कार आप यूज़ करना चाहते हो कि आपका गाड़ी जो है ड्राइवर चलाने वाला है, आप पीछे बैठ के आराम से रेस्ट करते हुए अपना जर्नी को एंजॉय करते हैं, अगर उस टाइप का सीन है तो फिर आप जो है होंडा का ये जो सिटी का डीजल इंजन है उसके साथ में जा सकते हो। अदरवाइज मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वर्ना डीजल लें और पेट्रोल में आप जो है ये होंडा सिटी ले सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। बट अगर सीटिंग कंफर्ट वगैरह की बात की जाए तो होंडा सिटी का अभी भी इस सेगमेंट में कोई तोड़ नहीं है। बट हाँ, प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। तो डीजल की, सीवीटी की, पेट्रोल की प्राइसिंग की बात कर लिए। थोड़ा बहुत यहाँ पर मैंने आप लोगों को कंक्लूजन बता ही दिया है कि किसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी ज़रूरी है, क्योंकि लोग पूछेंगे कि सीवीटी क्यों लेना चाहिए या डीजल इंजन है तो वो क्यों लेना चाहिए, तो मैंने यहीं पर आप लोगों के साथ में क्लियर कर दिया। अब चलते हैं आगे और जानते हैं कि वेरिएंट्स में आपको क्या क्या डिफरेंसेस मिलते हैं, कौन कौन से फीचर्स अलग अलग मिलते हैं। सबसे पहले वेरिएंट जो कि बेसिक वेरिएंट है उसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। स्टैंडर्ड वेरिएंट जो है वो भी रखेंगे और उसी के जो वेरिएंट्स हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। तो यहाँ पर भी इसका चार्ट मैं आप लोगों के सामने रख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में भी आ जाए। मैं पढ़ के तो आपको बता ही रहा हूँ, आप भी आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर बात की जाए, नेक्स्ट जनरेशन होंडा कनेक्ट 5 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, एलेक्सा रिमोट कैपेबिलिटी मिल जाती है, 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेब लिंक, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो जैसे फीचर्स यहाँ पर आपको बेसिक वेरिएंट में मिल जाया करेंगे। सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें तो 4 एयरबैग फ्रंट एंड साइड एयरबैग आपको मिलेंगे इसमें। VSA व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, ट्रैक्शन कंट्रोल, एजाइल हैंडलिंग असिस्ट, ESS, HSA, TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सभी चीज़ें आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स में मिल जाती है। डिज़ाइन एंड एम्बियंस की बात करें तो 3i प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं। टॉप एंड वेरिएंट में आपको 9 रे LED जो है हेडलैम्प मिलेंगे। जी शेप्ड 3D LED टेल लैम्प, इंटीग्रेटेड LED DRLs, 15 इंचेस के सिल्वर में अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, सॉलिड विंग क्रोम ग्रिल। ठीक है। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करें तो पैडल शिफ्टर्स आपको सीवीटी में मिल जाया करेंगे, रिमोट इंजन स्टार्ट भी मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल आपको दिया हुआ है, 1 पुश स्टार्ट बटन, टच सेंसर स्मार्ट की, ऑटो AC क्लिक फील्ड डायल्स जो कि पहले टच स्क्रीन यूनिट में आया करती थी, जो अपनी गाड़ी में है, मैंने आपको बताई रखी है। उसके बाद में टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट स्टीयरिंग भी
मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको बेसिक वेरिएंट में ही मिल गए हैं। तो अब चलते हैं और VX में क्या क्या ऐड होते हैं, V वाले वेरिएंट के अलावा जो फीचर्स उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर साइड में V वेरिएंट के जो स्टैंडर्ड फीचर है वो दिए गए हैं। VX वाले फीचर्स मैं आप लोगों के लिए रीड कर दे रहा हूँ। 6 एयरबैग्स आ जाते हैं इसमें, साइड कर्टन SRS एयरबैग, 1 टच इलेक्ट्रिक सनरूफ यहाँ पर ऐड हुआ है, 7 इंच HD फुल कलर TFT मीटर मिल जाएगा आपको, वॉक अवे ऑटो लॉक फीचर, यानी कि आप गाड़ी को अगर भूल जाएंगे लॉक करना तो आपकी गाड़ी आपसे 2.5 मीटर अगर आप जैसे ही दूर उस जाते हैं गाड़ी से तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। स्टेयरिंग स्क्रोल सेलेक्टर फॉर मीटर, 16 इंचेस के डायमंड कट एलॉय व्हील्स, फुल साइज एलॉय स्पेयर व्हील, प्रीमियम 8 स्पीकर साउंड सिस्टम, ऑटो हेडलाइट लाइट सेंसर, ऑटो डिमिंग इनसाइड मिरर, ये सभी फीचर्स आपको मिलते हैं VX वेरिएंट में। तो ये काफ़ी अच्छे और यूज़फुल फीचर हैं। अगर आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा हो तो आप इसके ऊपर ज़रूर से जा सकते हैं। और इन सब के लिए आपको 1,35,000 1,35,000 रुपीज़ के आसपास एक्स शोरूम प्राइस पे ज़्यादा पे करना पड़ेगा इन सभी फीचर्स के लिए। तो इसमें से सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि इसके जो अलॉय व्हील्स हैं वही 40-50 हज़ार रुपये के हो जाते हैं। फिर TFT डिस्प्ले आपको आ जाता है, इलेक्ट्रिक सनरूफ आ जाता है। तो ये 3 ही ऐसी बड़ी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है। 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। 3-4 चीज़ें ऐसी है जिसके पैसे जो आप अगर 1-1.5 लाख रुपये ज़्यादा दे रहे हैं वो टोटली वर्थ बाय जाते हैं। ऐसा नहीं लगता आपको कि आपने गलत या ज़्यादा पैसे जो है वो पे करे हैं। चलते हैं ZX टॉप एंड वेरिएंट में कि वहाँ पर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको लैंड वॉच कैमरा, जो कि अपन ने होंडा सिविक जब चलाई थी तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, लेफ्ट साइड में जब ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है तो लेफ्ट साइड ORVM के नीचे एक कैमरा होता है जो कि डिस्प्ले के अंदर आपको बताता है कि वो ब्लाइंड स्पॉट पे क्या गाड़ी आ रही है, कोई अगर आपको ओवरटेक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो ये फीचर वहाँ पर आपको मिल जाता है। ये बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर है अगर आपकी गाड़ी काफ़ी बड़ी है, होंडा सिटी जैसी है तो। फुल LED हेडलैम्प, 9 LED अरे, तो ये आपको काफ़ी अच्छी इल्यूमिनेशन वाली LED हेडलैम्प मिल जाएगी। गाड़ी तो मैं आप लोगों को दिखा ही चुका था, यहाँ पर मैं एक बार फिर भी आप लोगों के लिए कन्वीनियंस के लिए फ़ोटोज़ या वीडियोज़ लगा दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझने में आसानी हो जाए। L शेप्ड LED टर्न सिग्नल इन हेडलैम्प गाइड टाइप, LED फ्रंट फॉग लैम्प मिल जाएंगे, एक्सक्लूसिव लेदर अपॉल्स्ट्री, कंटेम्प्रेरी सीट डिज़ाइन, ऑल पावर विंडोज़ अप डाउन, पावर विंडोज़ एंड सनरूफ, कीलेस रिमोट ऑपरेशन, ऑटो फोल्डिंग डोर मिरर विथ वेलकम फंक्शन, ये सभी फीचर्स आपको मिलेंगे दी ऑल न्यू 2020 होंडा सिटी के टॉप एंड वेरिएंट में। इसमें मुझे सबसे अच्छा लगा 1 टच अप एंड डाउन जो विंडोज़ हैं वो काफ़ी यूज़फुल और हैंडी फीचर है। वो ईजी रहता है आप लोगों के लिए भी, और अगर आप की से करना चाहें तो वो भी आप उसको कर सकते हैं एक्सेस। जब आप जा रहे होते हैं तो 2 मिनट के लिए गाड़ी को पूरा सारे विंडोज सनरूफ ओपन कर लें, अगर आपकी गाड़ी गर्म हो रखी है तो आप उसको जो है ठंडा कर सकते हैं। साथ ही इंजन स्टार्ट स्टॉप जो है आपको फीचर भी मिलता है रिमोट से, तो उससे आप गाड़ी का क्लाइमेट जो है वो भी सेट कर सकते हैं और गाड़ी को कूल डाउन कर सकते हैं। एलेक्सा रिमोट वगैरह तो आपको बेसिक वेरिएंट में ही मिल जाया करेगा। तो ये सभी कुछ ऐसे लग्जरियस फीचर हैं जिसके लिए आपको लगभग 90,000 से 1 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस पे ज़्यादा देने पड़ेंगे कंपेयर टू VX वेरिएंट्स है। अभी 90,000 रुपये में आपको क्या ऐसा मिल जाता है, तो सबसे पहले आपको ये पूरी लेदर की जो अपॉल्स्ट्री मिलती है इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये की ये जो है लेदर अपॉल्स्ट्री सीट्स वगैरह मिल रही है। बाकी फिर सारा आपको ये फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि विंडो जो है 1 टच डाउन अप वाले फीचर्स हो गए हैं, लैंड वॉच आपको कैमरा मिल जाता है और फुल LED हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं जिनका नाइट विजन काफ़ी अच्छा होने वाला है अगर कंपेयर करें जो बेसिक वेरिएंट है उनसे। 3 रे में मिलते हैं, यहाँ पर 9 रे में मिलते हैं, तो ये बात काफ़ी अच्छी है। तो और डिज़ाइन लैंग्वेज के मामले में भी ये काफ़ी अच्छी लगती है। LED आपको फॉग लैम्प में मिल जाते हैं, तो इन सभी से जो है प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज़ हो चुकी है। फीचर के अकॉर्डिंग तो प्राइस इन्होंने काफ़ी सही रखी है, मतलब यहाँ पर एक भी वेरिएंट में ऐसा नहीं लगा कि नहीं यार फीचर कम दिए हैं और प्राइस ज़्यादा बढ़ा दी गई है। अभी ये जो 90,000 1 लाख रुपये का डिफरेंस आ रहा है एक शोरूम प्राइस में, ये डिफरेंस ऑन रोड तो सभी जगह ज़्यादा आएगा, बट इसलिए मैं ऑन रोड प्राइस की बात कर ही नहीं रहा हूँ, एक शोरूम प्राइस की ही बात कर रहा हूँ। अब वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है, तो मेरे हिसाब से जो प्राइस है और वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट यानी कि आपके यूज़फुल जो सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होता क्या एक्चुअली, पहले तो आप वही समझ लीजिए जिसमें आप जितना पे कर रहे हैं उसका आपको रिटर्न मिल रहा है। तो ये तो आपको सारे वेरिएंट में मिल रहा है, बट आपको उनकी नीड है एक्चुअल में या नहीं है। तो इस वजह से जो वेरिएंट आपको लेना चाहिए, अगर बहुत सारे लोग होते हैं कि यार ऐसा नहीं है कि बजट का इशू है, बट वो उतना ही पैसा खर्च करना चाहें जितना उनको यूटिलाइज़ किया जा सके। अब जिस चीज़ की उनको ज़रूरत ही नहीं है तो वो काहे के लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च करें। तो उन लोगों के लिए V वेरिएंट जो कि बेसिक वेरिएंट है, वो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, उसमें सभी आपके काम के फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी जो मेरी होती है और सभी की होनी चाहिए, सेफ्टी, तो वहाँ पर 4 एयरबैग, ABS, CBD, ये सभी फीचर्स आपको जो है स्टैंडर्ड मिल ही जाते हैं। उसके बाद में आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, इंफोटेनमेंट सिस्टम अच्छा
अच्छा मिल जाता है, और जिसमें आप नेविगेशन वगैरह जो है एक्सेस कर सकते हैं। एलेक्सा जो है आपको कनेक्टिविटी वगैरह वहाँ पर मिल जाती है। तो ये सभी फीचर्स आपको जो बेसिक वेरिएंट में मिल ही गए हैं। और 15 इंचेस के अलॉय व्हील भी मिल रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो रहा है कि आपको अलॉय व्हील उसमें नहीं मिल रहे हैं। तो सभी चीज़ें जब मिल रही है तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको उसके अलावा ऊपर पैसे दे के कोई सा दूसरा वेरिएंट परचेस करना चाहिए। वी वेरिएंट सफिशिएंट है, अच्छा है। बट अगर आपके पास में एक्स्ट्रा बजट है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार एक बार गाड़ी ले रहे हैं और बार बार गाड़ी आती नहीं है, आपकी जगह आप भी सही होंगे सोचने में, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंगली वेरिएंट्स को जो है अपग्रेड कर सकते हैं वी से वी एक्स में या जेड एक्स में, ये आपके ऊपर है पूरा। बट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट वी है यहाँ पर। अब चलते हैं और बात करते हैं कि यहाँ पर जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कितनी होने वाली है होंडा सिटी 2020 की। तो यहाँ पर एक चार्ट है आप लोगों के पास में जो कि 5th जनरेशन होंडा सिटी का है। उसमें कंपेयर किया हुआ है, ब्लू लाइन जो है उसकी कंपटीशन की है और 5th जनरेशन होंडा सिटी की रेड लाइन है। तो उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 1 लाख किलोमीटर तक आपको जो है ऑलमोस्ट कम ही आनी है सभी से अगर देखा जाए तो। 20,000 किलोमीटर वाली जो सर्विस है वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, वो अगेन मुझे भी थोड़ी कॉस्टली पड़ी थी मेरी सिटी में। बाकी अगर आगे देखा जाए जो 10-10 हज़ार किलोमीटर का इंटरवल है उनमें ये जो है अपने कंपटीशन से ज़्यादा आगे नहीं है, मीडियम ही चल रही है और 1 लाख किलोमीटर तक जो है वो नीचे ही रह रही है। अगर बात करें प्राइसिंग की, कॉस्ट की, तो डीजल में ये जो है अराउंड 70 to 80 पैसे पर किलोमीटर के आसपास चल रही है। वहीं पेट्रोल की अगर बात करें तो ये अराउंड 50 पैसे के आसपास जो है वो चल रही है। तो ये काफ़ी अच्छी है सर्विस कॉस्ट। और लगभग जो है डीजल में मैंने जैसा आपको बता ही रखा है 60 से 8 हज़ार रुपये सर्विस कॉस्ट आती है। पेट्रोल में 5 से 6 हज़ार रुपये की सर्विस कॉस्ट पड़ती है, 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस कॉस्ट। और हर 10,000 किलोमीटर पर आपको इस गाड़ी को सर्विस करवाना है। और अगर कोई पार्ट चेंज होता है तो नो डाउट होंडा के जो पार्ट्स हैं वो थोड़े से कॉस्टलियर साइड रहते हैं। तो उस चीज़ का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बट आप एक प्रीमियम गाड़ी ऑन कर रहे हैं, प्रीमियम क्लास में आप चल रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी अगर आप प्रीमियम प्राइस पे कर रहे हैं तो वो कोई गलत नहीं है। वहीं अगर स्कोडा की अगर कंपेयर करें तो उनका सर्विस चार्ज जो है वो 15,000 किलोमीटर पर रहता है और उनकी 10-12 हज़ार किलोमीटर सर्विसिंग आती है। तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बराबर ही निकल जाती है। वहीं सेफ्टी की अगर बात करें तो ये भी 5 स्टार स्कोर जो है वो कर चुकी है। तो ओवरऑल एक आप एक प्रीमियम सेडान ऑन कर रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं इस गाड़ी को। मेरी तरफ से बिल्कुल हाँ है। पेट्रोल के अंदर, डीजल में hyundai वरना रिकमेंड करूंगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस करें। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, डेली सारी अपडेट्स वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में स्टोरी में शेयर करता हूँ। एंड अगर आपका कुछ डाउट हो तो डायरेक्ट मुझे वहाँ पर आके मैसेज में या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो, लिंक उनके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हैव फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ।